Hello, class 7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise 6, triangle and its property. We are already 4 या 3 क्लास है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. बेसिक है, ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट है ये. आगे इसके ऊपर बहुत सारे ज्योमेट्री जो चैप्टर हैं वो आगे एक्सप्लेन बहुत सारे हैं. तो ये ट्रायंगल के बारे में आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ट्रायंगल की अगर बात करें, वैसे भी हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी एक बार रिव्यू कर दें. तो ट्रायंगल की बात करें, इट इज़ अ पॉलीगॉन विच इज़ मेड ऑफ 3 साइड्स. इट हैज़ 6 एलिमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. सम ऑफ 3 एंगल मेजर 180. इंटीरियर की बात कर रहा हूँ. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो 360 होती है एक्सटीरियर एंगल का सम. इसके अलावा ट्रायंगल की बात करें तो एक और प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल. जो उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को भी क्या किया था, सॉल्व किया था. टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. साइड के बेसिस पे इक्विलैटरल, ऑल साइड आर इक्वल. आइसोसेलेस, 2 साइड्स आर इक्वल. स्केलर, नो साइड्स आर इक्वल. अगर हम एंगल बेस्ड ट्रायंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिनका मेजरमेंट जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है. तीनों एंगल अलग अलग जो होते हैं वो 90 से लेस होते हैं. सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, 1 एंगल 90 डिग्री होता है. 3 एंगल में से 1 एंगल जो होता है सिर्फ ओनली 1 एंगल 90 होते हैं, बाकी एक्यूट एंगल होते हैं. थर्ड जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 होता है, बाकी सारे लेस देन 90 होते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद है मोर अबाउट द ट्रायंगल के बारे में और भी हमने बताया था. एक मीडियन बताया था, सेंट्रॉइड बताया था, एल्टीट्यूड बताया था आपको, और ऑर्थो सेंटर बताया था, सर्कम सेंटर बताया था, इन सेंटर बताया था. तो एक बार फिर से बता दें कि मीडियन होता क्या है. अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन जो होता है एक लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मीडियन. यानी वर्टेक्स से जब लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी ट्रायंगल का और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, वो लाइन कहलाता है मीडियन. ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. ऑल द 3 मीडियन इंटरसेक्ट एट the common point, that point is called centroid. एल्टीट्यूड सेम वही है, मीडियन की तरह ही है कि जब कोई भी लाइन को वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन. और वर्टेक्स से जब कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. और ट्रायंगल में भी 3 एल्टीट्यूड होते हैं और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. उसके बाद सर्कम सेंटर की बात किए थे. ट्रायंगल के सर्कम सेंटर वो होता है कि तीनों साइड का जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलते हैं. और सिमिलरली ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द सर्कल. उसके बाद हमने बताया था, एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम कोई भी ट्रायंगल की बात करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. अगर ये प्रॉपर्टी है तभी वो ट्रायंगल है. अगर 2 साइड का सम तीसरे साइड से अगर स्मॉलर होता है तो वो ट्रायंगल नहीं होते हैं.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड, तीन साइड में कोई भी दो साइड का सम करके थर्ड से कंपेयर करो, फिर नेक्स्ट दो साइड को सम करके नेक्स्ट से कंपेयर करो, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और इसी का है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। सम जो होता है ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, डिफरेंस जो होता है ऑलवेज लेस होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बच गई थी जो पाइथागोरस थ्योरम है। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस थ्योरम को क्या किया था, इन्वेंट किया था, और उसी के नाम से ये पाइथागोरस थ्योरम जाना जाता है। थ्योरम ये है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की है, और कोई ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ना ही स्केलर ट्रायंगल है, ना आइसोसेलेस है। जब ट्रायंगल राइट एंगल होगा तभी वो प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस जो होता है, अभी बताएंगे हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दूसरे अदर साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ लिखते हैं एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस क्या है, प्रॉपर्टी है। हाइपोटेनियस क्या होता है ये बता दें। जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो जहां पर राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होते हैं। तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और राइट एंगल जहां बन रहा है वो परपेंडिकुलर या बेस के नाम से जाना जाता है। वो डिपेंड होता है कि हम एंगल कौन सा लगा, ये एंगल ले रहा है तो ये बेस हो गया और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस क्या है, कांस्टेंट रहती है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है, एंगल के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। अगर ये एंगल लेते हैं तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर ये एंगल लेंगे, एंगल जहां बनेगा तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाइस वर्सा चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस जो होता है ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, पी से। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस ये है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी ये बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सारी प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। और एक पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। इसी के बेस पर ये तो हो गया एक्सरसाइज। अब इसी के बेस पे क्या है, क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है एक क्वेश्चन 6.2 का है जो स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 आई थिंक एक्सप्लेन कर दिए थे, 6.2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें फिगर दे रखे हैं, आपको मीडियम बताने हैं, एल्टीट्यूड बताने हैं, हम फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं। In triangle, question first. In triangle, triangle का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं A B C। एक ABC एक ट्रायंगल है, L is the midpoint, point of BC and AM perpendicular BC।
ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये परपेंडिकुलर उल्टा टी जो है वो परपेंडिकुलर का साइन है, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं, ये है। अब क्या करना है ये बताना है आपको। फर्स्ट ए एम इज द एम क्या है फर्स्ट, सेकंड ए एल is the third is BM equal to MC और fourth which of the following is the shortest सबसे छोटा शॉर्टेस्ट ए बी ए एम ए एल एंड इज। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर हम ज्योमेट्री में जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिगर। जब तक हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिगर ड्रॉ करने से 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। या तो फिगर गिवन होंगे, बुक में दे रखा है, नहीं गिवन होंगे तो क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर ड्रॉ करें। हमें क्वेश्चन के अनुसार करना है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो है लिखा है ट्रायंगल ए बी सी। एल इज द मिड पॉइंट, बिल्कुल एल जो है ए बी सी, एल जो बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो ये एल ज्वाइन कर दिए। देन है ए एम, एक लाइन है परपेंडिकुलर है ए एम, ये फिगर आपके पास। अब इस फिगर को देख के बताना है ए एम इज द क्या है, ए एम क्या है। अभी जस्ट बताए थे मीडियन के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में। अगर कोई भी लाइन वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, अगर अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है एल्टीट्यूड। तो ये क्या हो गया एल्टीट्यूड्स। तो ये एल्टीट्यूड हो गया क्योंकि एक ही ऐसे ऐसी लगेगी, ठीक है। उसके बाद है ए एल। एल क्या है, मिड पॉइंट है। जब कोई भी लाइन सेगमेंट को वर्टेक्स से और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है मीडियन। ये मीडियन हो गया। अब ये आपको बताना है कि बीएम और एमसी, बीएम और एमसी इक्वल है या नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट कौन सा है एल, तो बीएल इक्वल टू एलसी हो सकता है। लेकिन ये परपेंडिकुलर एम जो है मिड पॉइंट नहीं है तो यहां लिख देंगे नो, इक्वल नहीं है। बीएल और एलसी इक्वल है क्योंकि एल मिड पॉइंट है। अब इसमें ये बताना है कि ये कितने साइड दे रखे हैं, एक ए बी दे रखा है, एक ए सी दे रखा है, एक ए एल दे रखा है और एक ए एम दे रखा है, जो यहाँ पे दे रखा है ए बी ए एम
AL और AC। अब इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है? एक प्रॉपर्टी और बता दे, इस साइड आप बताएं। जब कोई भी वर्टेक्स से जब लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल है, अंदर की बात कर रहे हैं, जितने भी लाइन ड्रॉ करते हैं अंदर इस वर्टेक्स से, जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? साइड होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? AM है, तो यहां लिखेंगे AM इज द स्मॉलेस्ट साइड। क्योंकि जब कोई भी इस वर्टेक्स से जितने भी लाइन ड्रॉ करते हैं इनसाइड द सर्कल की, सॉरी इनसाइड द ट्रायंगल की बात, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर तो जितना लाइन जाएगा वो उतना बड़ा होते जाएगा। अगर इनसाइड जितने भी ये सारे यहाँ पे देखें, AB की बात करें, AC की बात करें, AL की बात करें, AM, तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट ये है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इनसाइड द ट्रायंगल वो सबसे क्या होती है? स्मॉलेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं। एक रफ फिगर ड्रॉ करना है PQR विच PQL PR से क्या करना है? PQ भी है और PR एल्टीट्यूड है या नहीं ये बताना है आपको। पॉसिबल 632 ट्रायंगल है, बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन ये बता दें, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा आपको। Is it possible to have a ट्रायंगल के लिए जो लेंथ दे रखा है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रायंगल का जो लेंथ दे रखा है, एक साइड 6 है, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ है ट्रायंगल बनने के लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं, यानी इस लेंथ से ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या बताया था? सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे ये है 6 + 3 ग्रेटर देन थर्ड साइड, उसके बाद फिर 6 + 2 इनके साथ इनको ग्रेटर देन 3, और एक है 3 + 2 ग्रेटर देन 6। अब यह देख लो कि कितना हो गया यहाँ पे 9। प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। दूसरा 8 ग्रेटर देन, ये भी प्रॉपर्टी सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन, ये भी 5 नो, क्योंकि 5 ग्रेटर नहीं है क्या है 6 से। तो 3 इस तरह के सीक्वेंस में चेक करना है, अगर तीनों में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही तभी तो ये होगा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल के लिए ये जो लेंथ है वो पॉसिबल नहीं है, इस लेंथ से क्या है ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं। ये है, आप कर लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। उसके बाद कल से जो है एनसीईआरटी फोल्डर स्टार्ट करेंगे। ये तो आरबीएससी का था, कल से एनसीईआरटी फोल्डर जितने भी हैं प्रॉपर्टी जो है वो आपको उसको पढ़ना है, लर्न करना है, और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।